तो ये देखिए भाई, जैसे निक्कू गया है ना, ठुमकी को लगा कि अब तो मैं ही हूँ इकलौती। तो देखिए अभी खेल रही है, वरना एक वीक पूरा इसने ऐसा मुंह सुझाया है ठुमकी। अब खड़ी हो जा तू। ये देखो भाई, पूरे काले काले बादल हो रहे हैं सारे, पूरा काला 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 आसमान। शाम के बज रहे हैं 5 और पूरा आसमान अब बिल्कुल घप हो गया, अंधेरा हो रहा है। देखो अंदर ऐसा लगेगा जो लाइट जला रखी है, रात हो रही है। और ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, आवाज़ आ रही होगी इसमें से। देखिए ये बारिश शुरू हो गई है, हमारी जलपरी बाहर आ गई। जलपरी, जलपरी आ जाओ, जलपरी आ जाओ, बारिश आ गई। जलपरी, ओ जलपरी, जलपरी नहीं सुनती भाई। देखिए भाई बारिश आ गई है। The next morning. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए ये ना एक्चुअली जो मैंने आपको पहले क्लिप दिखाई ना, वो शाम की थी और ये ना नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो हम ना, हमारा एक्चुअली शाम को सडनली प्लान बना गांव जाने का, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारी जो वहाँ की छत है ना, बहुत ज़्यादा लीकेज है वहाँ पर। मतलब बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते, पूरा घर टपकता है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे लीकेज नहीं होता हो। तो हमको क्या छत का काम करवाना था, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मतलब प्रॉब्लम ऐसी कि जैसे वो छत है ना हमारी एक्चुअली पुरानी है, चूने की और पट्टियों की। तो उसके ऊपर क्या हर चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि पट्टियाँ जो है ना इतना प्रेशर नहीं लेती है अगर हम कुछ और बजट को क्या कुछ भी करवाते हैं। तो हमें काफ़ी मतलब देखना पड़ रहा है क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं, और फिर बजट भी देखना पड़ता है। तो एक्चुअली किसी ने हमको बताया था कि आजकल एक कुछ ऐसा चल रहा है सिस्टम की, मतलब उसको क्लीन करके और उसके जो मतलब जो दरारें होती है ना, उसमें डांबर वगैरह बिछवा के और फिर उसको वापस गर्म करके, कुछ ऐसा था सिस्टम। तो बस वहीं के लिए हम निकल गए थे गाँव के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा मैं सुबह देखने आऊँगा। तो वैसे कोई प्लान नहीं था हमारा जाने का, बट उन्होंने कहा मैं छत देखने आऊँगा एक बार, तो फिर हमको जाना ही पड़ा। तो देखिए सुबह सुबह निकल गए थे हम लोग 6 साढ़े 6 बजे, और मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना आज पूरे रास्ते, आप समझ ही सकते हैं। मतलब कैमरे में इतना नहीं अच्छा नहीं आता जितना आपको आंखों से दिखता है। पूरे रास्ते ना बारिश थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ना हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। मतलब जो बादल थे बिल्कुल नीचे आ रहे थे, देखिए पूरा ना से बादल ही बादल हो रहे थे, इतना अच्छा मौसम था। और ठुमकी को ना मैं ले जाने का एक्चुअली पहले श्योर नहीं था, क्योंकि अगर सिर्फ मैं दिखाने जाती ना छत को तो हम ठुमकी को नहीं ले जाते एक दिन के लिए। बट उन्होंने कहा कि अगर सब सही रहा तो फिर काम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर रुकना पड़ता, और फिर ठुमकी रहती नहीं यहाँ पे। तो इस चक्कर में ठुमकी को भी ले गए थे। बाकी लेकिन काम उस दिन हुआ नहीं, हम वापस उसी दिन सेम डे रिटर्न हुए थे। तो ठुमकी को मैं नहीं भी ले जाती तो चलता, बट खैर श्योर नहीं था मेरा आना जाना भी। और उस सेम डे हम लोग क्यों रिटर्न हुए वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। पर रास्ता देखिए कितना सुंदर था। और दूसरा ना, गांव आते ही ना इतना बिल्कुल खेत वेत दिखने लग जाते हैं ना, तो इतने मजे आते हैं। और कहीं पे बारिश बहुत तेज थी, कहीं पे बूंदाबांदी थी। तो हमें यही लग रहा था कि जो मतलब छत देखने आने वाले हैं वो भी पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी।
देखिए गांव पहुंचे ना, हमें इतनी तेज़ भूख लगी। एक्चुअली रास्ते से ना हम लोग कचौरी वगैरह पैक करा के लाए थे, मतलब पराठे भी थे हमारे पास, बट सब्जी का हमारा ऐसा कुछ था नहीं क्या बनाए, क्योंकि जाते बहुत काम होता है, चारों तरफ कचरा होता है, तो बस हमने कचौरी खा ली थी। और ये देखिए भैया लोग भी आ गए थे छत का मतलब देखने, तो इन लोगों ने भी छत का देख लिया था अच्छी तरीके से। और मौसम भी ना मतलब ऐसा हो रहा था पूरा बारिश के जैसा। और ये देखिए थोड़ी देर में ना बारिश स्टार्ट भी हो गई थी। तो ये देखिए हम लोग वापस भी निकल गए थे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा ट्रिप था। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, जाते ही हम लोग वहाँ सफाई में लग गए। और मैंने आपको शायद जो पहले गांव के व्लॉग है उनमें बता रखा है कि हमारा ना गांव में इन्वर्टर ख़राब हो रहा है। मतलब इन्वर्टर ख़राब नहीं हो रहा है, उसकी बैटरी जो है उसकी मतलब जो एक लाइफ होती है हर बैटरी की, तो लाइफ ऑलमोस्ट उसकी पूरी है। तो फिर जब तक लास्ट टाइम में थी ना, तो तब तक तो क्या होता था, वो कम से कम एक पंखे को आधा घंटा तो चला लेता था। तो अभी क्या हुआ, जैसे एक तो बारिशों के मौसम में क्या गाँव में ना लाइटें बहुत जाती हैं। तो हम गए ना, तो मतलब हम लोग काम करने से बारिश से इतने भीगे रहे, और वहाँ पे जितनी देर हम रहे ना, बस थोड़ी देर लाइट आई और लाइट चली जाती, और इन्वर्टर ना 5 मिनट में बंद हो जाता। तो हमारा ऐसा हाल हो गया, क्योंकि बारिशों में क्या है, तो थोड़ा धूप भी नहीं रहती, तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, और दूसरा लाइटें भी नहीं आ रही। और गाँव में क्या है ना कि मतलब कीड़े वगैरह, कभी सांप बिच्छू, इनका भी डर रहता है, कभी बाड़ी की साइड जाओ या कैसे जाओ। वैसे घर तो हमारा अंदर से बंद है, तो इन सबको मिला के क्या है, मुझे लगा कि अभी नहीं रुक पाऊंगी। हालांकि मैं गांव जाती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं रुक जाऊँ, बट नहीं हो पाया, क्योंकि फिर वो ये है कि लाइटिंग आ रही, तो आप कैसे रहोगे, पूरे की पूरे पूरे भीगे रहे हम लोग। मतलब जयपुर के लिए भी वहाँ से निकले ना, तो हम सफाई हमने करी थी घर की, बट हम लोग नहा भी नहीं पाए थे, क्योंकि लाइटिंग नहीं आ रही थी। लाइट नहीं आ रही तो फिर आप नहा के फिर वही पसीना। तो हम लोग देखिए एज इट इज़ ना, मतलब इवन हमने सामान भी निकाल लिया था, कूलर वगैरह भी मैंने लगवा दिया था खिड़की पे। फिर हमने सारी चीज़ें वापस से अंदर रखी, सब किया। तो ये फाइनली देखिए फिर हम लोग जयपुर के लिए निकल ही गए थे। हमने कहा कि अब जब काम होएगा ना तब कर आएंगे। तो देखिए ये जो क्लिप है ना, ये अगले दिन का है। तो एक्चुअली मैंने 2-3 दिन के क्लिप को मिक्स कर दिया था, क्योंकि मैंने काफ़ी छोटे छोटे शूट किया था, काफ़ी मैं थक गई थी काम वाम करके। तो देखिए सुबह तो है ना पूरे, मतलब शाम को हम लोग आए ना घर पे 6-7 बजे तो हम आए थे। उसके बाद हमने रेस्ट किया, थोड़ा सा नहाया, क्योंकि पूरे गंदे हो रहे थे। तो उस दिन तो मैं कुछ शूट कर नहीं पाई। और मॉर्निंग में भी ना फिर सारे कपड़े धुले, और गर्मी ना इतनी तेज़ है, बारिश चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन जो धूप निकलती है ना बारिश के बाद, वो इतना ज़्यादा चुभती है ना। तो हमने ना बहुत सारे कपड़े धोए 1-2 सप्ताह के, क्योंकि इस समय के बारिश की वजह से कपड़े धुल नहीं पा रहे अच्छे से। फिर उनमें स्मेल आती, सीमी भी, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मॉर्निंग में तो सारे कपड़े धोए, और फिर शाम को देखिए हमने सोचा कि चलिए आज ना बाटी बनाते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे बाटी नहीं बनाए। तो ये देखिए शाम को हम लगे थे, तो आटा जो बाटी का है ना मम्मी सनती हैं, तो मैंने सोचा जब तक मैं कड़ी चढ़ा देती हूँ। तो आज देखिए मैंने ना ये दही का और जो बेसन है ना, उसका जो अमाउंट है ना, मतलब जो रेशो है, वो सेम सेम रखा था, क्योंकि थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ना मुझे अच्छी लगती है, ज़्यादा पतली मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो बस ये मैंने ना दही को और बेसन को घोल लिया था, और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी हींग और नमक और हल्दी मिला के इसका मतलब घोल बना लिया था। और मैं जो ये वाला घोल है ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको क्या है, जब कड़ी आप कढ़ाई में डालते हो ना, तो जब तक वो उबल नहीं जाए ना, आपको उसको ना रेगुलर हिलानी पड़ती है। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी ना उतना आपको हिलाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा कम रखती हूँ, ताकि जब एक बार उसमें उबाल आ जाए ना, फिर मैं उसमें पानी मिला देती हूँ, ताकि फिर वो अपने आप उबलती रहे और मैं दूसरे काम कर लूँ। तो देखिए मोस्टली टाइम मैं क्या करती हूँ ना, कड़ी को सिंपल ही उबालने चढ़ा देती हूँ, ऊपर से तड़का लगाती हूँ। लेकिन आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया। मैंने ना कढ़ाई में देखिए 4 मसाले डाले, थोड़ी सी सौंफ थी, कलौंजी थी, राई थी, और दाना मेथी थी। दाना मेथी का क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी में। तो मैंने सरसों के तेल में चारों मसालों को डाला, और जब ये थोड़ा तड़क गए ना, तो मैंने इसमें जो हमने घोल घोला है ना कड़ी के लिए, दही का और बेसन का, उसमें थोड़ी सी हींग, उसके अलावा नमक और हल्दी, तो इसको देखिए इसमें मिला दिया था। और आप जैसे आप देख ही सकते हैं, मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है, ताकि इसमें मतलब मुझे इसको ज़्यादा ना घुमाना पड़े। तो बस फिर मैं ना इसको थोड़ी देर घुमाती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ, और जब ये उबल जाता है ना, तब मैं उसमें पानी मिला देती हूँ।
और ये देखिए कड़ी घुमाने के लिए भी ना मैं आजकल विस्कर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा इजी लगता है। अगर गुठले पड़ भी गए हो ना थोड़े से, तो ये विस्कर से ना मतलब हो जाते हैं। चम्मच की जगह आप ही विस्कर यूज़ करके देखिएगा, बहुत ईजी रहता है। और ये कड़ी को भी देखिए मुझे ना एक्चुअली बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वो कढ़ाई छोटी पड़ रही थी। मतलब फिर उबाल आता है तो कई बार क्या वो बाहर की साइड निकल जाती है। तो देखिए मैंने इसको बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट किया। और आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ईजी पड़ता है चम्मच की जगह। और साथ में देखिए मैंने ना बाटियां भी चढ़ा दी थी, तो सिंपल वाली ही बनाई थी हमने अब की बार। तो देखिए कड़ी भी हमारी साइड में उबल रही थी, और मैंने ना उसके तड़के की तैयारी कर ली थी। तो पैन में मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा राई और जीरा डाला, और जैसे वो तड़क गए तो मैंने इसमें ना कड़ी पत्ता मिला दिया था। और कड़ी पत्ता जैसे थोड़ा सा उसने फ्लेवर छोड़ दिया ना, तो मैंने इसमें डाली थोड़ी सी हींग। और हींग के बाद मैंने इसमें डाला था जो मैंने बारीक काट के रख रखा था लहसुन और हरी मिर्ची, तो इन दोनों को मिला दिया था मैंने। और मैंने कड़ी में नमक चेक किया ना, तो मुझे हल्का सा कम लगा, तो मैंने इसमें नमक भी मिला दिया था। और बाद में मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा मिर्ची मिलाई थी। तो नमक मिर्ची ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट आजकल हमारे घर वाले खा लेते हैं, तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिर्ची मिला दी थी। और बस उसके बाद ना इस मसाले को अच्छी तरीके से पकाना है। तो जो आपका सिंपल सा तड़का है वो भी रेडी है। और आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह भी मिला सकते हैं, मैंने नहीं मिलाए थे। मैंने सिंपल बस लहसुन का और मिर्ची का ही तड़का लगाया था। तो देखिए बस हमारी कड़ी भी रेडी हो गई है। तो बस उसके बाद ना हम लोगों ने खाना खा लिया था। और भाई ना एक्चुअली मेरे कज़न भाई है, उसको किसी फ्रेंड ने ना देखिए बॉम्बे की कोई मिठाई दी थी, ये आइस हलवा कुछ कहलाता है। तो मतलब कुछ अलग सा था ये। तो बस उसके बाद हमने वो ये भी खा लिया था। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय।